I have great pleasure in welcoming His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान, वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, जो पूरी दुनिया के सामने कर्ज मांगता फिर रहा है, वो देश जिसमें फैले आतंक के कारण FATF ने उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया की एक ताकत ऐसी है जो पाकिस्तान को लगातार मदद दे रही है, जिसके बलबूते पाकिस्तान उठने की हिम्मत रख रहा है, और उस देश का नाम है चीन। चीन पाकिस्तान में लंबे समय से कई तरीके के निवेश कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर सीपैक चीन की वो परियोजना है जिसके दम पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिल रहे हैं। इस योजना के जरिए चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजनाओं में सीपैक काफी ऊपर आता है। चीन की इन योजनाओं से पाकिस्तान भले ही अपना फायदा देख रहा हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इससे चीन का पाकिस्तान के कई इलाकों में कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान में चल रही इस योजना से उनका ग्वादर बंदरगाह चीन के नियंत्रण में आने वाला है। अमेरिका ने सीपैक को लेकर कई बार चेतावनी दी है कि चीन के कर्जे से कुछ समय बाद पाकिस्तान इस कदर डूब जाएगा कि वो पूरी तरह चीन के हाथ में आ जाएगा। पाकिस्तान को शायद चीन की ये चाल समझ नहीं आ रही, इसीलिए पाकिस्तान चीन से आने वाले पैसे पर निर्भरता को कम करने की जगह उसे अपना सच्चा दोस्त मानते हुए सिर्फ उस पर ही निर्भर होता जा रहा है। पाकिस्तान FATF की लिस्ट से निकलने की कोशिश करने की जगह ये सोच रहा है कि दुनिया भर की संस्थाओं में चीन उसे आराम से जगह दिलवा देगा और वो कभी मुश्किलों के दलदल में नहीं फंसेगा। चीन ने कई ऐसे मौकों पर पाकिस्तान का साथ दिया भी है जिससे पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे आतंकी संगठन सुरक्षित हो रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत के प्रयासों पर चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर 4 बार पानी फेरा है। आखिरकार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुए मसूद अजहर के फैलाए आतंक पर अब शिकंजा कसने में जहां आसानी होगी, वहीं भारत में हुए कई आतंकी हमलों का इंसाफ भी हो सकेगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के पाले हुए इस आतंकवादी को 4 बार बचाया था। हालांकि बाद में दुनिया भर में हुई उसकी किरकिरी और आलोचना के बाद चीन ने अपने वीटो को हटा दिया और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सका। पाकिस्तान को लगता है कि चीन उससे दोस्ती निभाने के लिए ये सारे कदम उठा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मसूद अजहर पर ठोस कार्रवाई होने से दिक्कत चीन के सामने ही आती। चीन खुद के मंसूबों को पूरा करने के लिए अजहर का इस्तेमाल कर रहा था। जहां तक चीन का सवाल है, तो पाकिस्तान में चल रहे अपने सीपैक प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने और पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए वो जैश और मसूद अजहर को खुश रखना चाहता है। एक तरीके से चीन आतंकियों का पनाहगार बन रहा है ताकि वो उनके लिए काम कर सकें, लेकिन ये सब पाकिस्तान की जमीन पर हो रहा है, जिसे पाकिस्तान समझ तक नहीं पा रहा या फिर समझना ही नहीं चाहता। आज पाकिस्तान के हालत ऐसे हैं कि उसे आगे बढ़ने और हर एक दिन खुद को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन चीन के अलावा उसे कहीं और से मदद नहीं मिल रही। FATF की ग्रे से ब्लैकलिस्ट में जाते पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के चंगुल में फंस रहा है और चीन के उकसावे पर वो आतंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब तो उसका ये दोस्त चीन भी पाकिस्तान से अपने कदम हटाने लगा है। चीन की वो कंपनियां जिन्हें दुनिया में काम नहीं मिल रहा, वो पाकिस्तान में पावर प्लांट लगा रही हैं। चीन की मर्जी से तय की गई कीमतों पर पाकिस्तान सरकार सामान खरीद रही है, क्योंकि कहीं और से उन्हें निवेश नहीं मिल रहा। इसकी जानकारी पाकिस्तान को भी है, लेकिन वो दबाव में चुप है। 400 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए चीन ने 48,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। करीब 26 किलोमीटर की मेट्रो लाइन के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज पाकिस्तान को IMF से आसानी से लोन नहीं मिल रहे,
इसलिए वो चीनी संस्थाओं से ही महंगी ब्याज दर पर लोन लेने को मजबूर है। पाकिस्तान चीन के दबाव में इस कदर फंस चुका है कि वो इन लोन को चुकाने के लिए भी नए नए लोन ले रहा है। अगर पाकिस्तान ने अगले कुछ महीनों में खुद में सुधार लाने की कोशिश नहीं की तो वो FATF की ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त बनने का दिखावा कर रहा चीन भी फिर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। या तो चीन पाकिस्तान से अपने पैसे वसूल करेगा या फिर वो उसकी जमीन का इस्तेमाल कर आम पाकिस्तानियों के हक को छीन लेगा। आंखों पर दोस्ती की पट्टी पहना पाकिस्तान कभी संभला नहीं तो वो बन जाएगा खत्म होता पाकिस्तान।